असली सुख क्या है महाराज जी? सुख क्या? आत्म सुख, भगवत सुख, भगवान का सुख, जो भगवान के चिंतन में है। भोगों में सुख नहीं है। तो ये जो बाहरी वस्तुएं, धन से ये जो बाहरी ये केवल समय नष्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि माया का कार्य है हमारे समय को नष्ट करना। जैसे देखो, आप लोग तो गृहस्थ हो, ईमानदारी से बताओ, कोई भोग बकाया रह गया जो ना भोगा हो? लेकिन क्या मन तृप्त हो गया क्या किसी भी भोग के लिए? कहीं भी। जिसे तुम देख रहे हो वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। जिसे तुम देख रहे हो कोई उसे भोग रहा है, और जो उसे भोग रहा है वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। ये क्या है? महाराज भर्तृहरि जी का हमने चरित्र कई बार सुनाया है। भर्तृहरि जी चक्रवर्ती सम्राट और उनकी रानी पिंगला, बड़ी सुंदर। और भर्तृहरि जी को क्या कहना, सर्वांग पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट। तो पिंगला प्यार करती थी अश्वपाल से, घोड़ों की रखवाली करने वाले से। है कौन? चक्रवर्ती सम्राट की रानी। और अश्वपाल किससे प्यार करता था? महाराज की नृत्यांगना से, जो दरबार में नाचती थी। वो पूरा चरित्र हमने सुनाया है। तो जब भर्तृहरि जी को पता चला कि मेरे जैसे सम्राट से ये तृप्त नहीं है, और ये अश्वपाल से, और अश्वपाल महारानी से तृप्त नहीं, वो नृत्यांगना से, धिक्कार है। और मुकुट उतारा, रख दिया और बैरागी बन गए और भगवान को प्राप्त हुए। ये यहाँ सुख कहाँ है? कहाँ सुख है? आपके पास सारे सुख हैं, छोटे बड़े सब सुख है। कहाँ तृप्ति है? आप अंदर देखो, जलन शांत हुई क्या? मांग शांत हुई क्या? सुख तो केवट को जब मिला तब उसने कहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कब सुख मिला? जब भगवान के चरण, भगवान के चरण मिले तो अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद, अति आनंद किसी भोग में मिला क्या? जो हम सोचते हैं, सोचने में सुख होता है, वो भोगने में नहीं होता। ध्यान देना हमारी बात को, यह आध्यात्मिक विषय है। जब हम किसी भोग को सोचते हैं तो जो हमें सुख लगता है, तब लगता है यार चलो अब इस भोग को भोगते हैं। तो भोगने में वो नहीं मिलता, जो सोचने में होता है। ये माया है। और भोगते भोगते पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी सुख नहीं मिलता। सुख जब मिला, जब हम भगवान का नाम जप करके भगवान में चित्त को जोड़ा, तब सुख मिला। केवट कह रहा है कि अब कछुनाथ न जाए, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जीवन हो गया कर्म करते हुए, आज आनंद मिला है आपके चरणों का। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहूं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक सुख नहीं मिलेगा। यहाँ खोजते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, इस शरीर में नहीं, उस शरीर में, इस वस्तु में नहीं, उस वस्तु में। पैसे का क्या सुख है? अगर वस्तु न मिले तो पैसे का कोई सुख है क्या? मान लो 2000 रुपए का एक कमरे में भर के आपको अब दे दिए जाए तो आपको बिल्कुल सुख नहीं मिलेगा। क्यों? अब उनसे वस्तु नहीं मिलती। पैसे का सुख वस्तु, और वस्तु का सुख भोग, और भोग में सुख है नहीं। देख लो, कितना भी चाहे भोग लो, कितना भी कर लो, पूरा जीवन निकल जाता है, कभी तृप्ति नहीं होती। फिर वो ऐसे पाप कर्म कर बैठता है कि फिर हथकड़ी, बेड़ी, जेल में, या फांसी की सजा, या गोली मार दी जाती है। दुर्गति को प्राप्त हो जाता। सुख तो मिला नहीं, सुख तो किसी को नहीं मिला। सुख जब मिलेगा तो सुख की पहचान है कि तृप्त हो जाओगे और होगा अब नहीं चाहिए। वो तब होगा जब भगवान मिल जाएंगे। भगवान का भजन करोगे तो हृदय से आएगा। कि आप शुरू करो भजन, खुद देख लेना, आपकी रुचि हटने लगेगी। जितना ठीक भजन करोगे, उसकी पहचान है कि इन सब गंदी बातों से, भोगों से आपकी रुचि खत्म होने नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं, केवल प्रवचन सुन करके भजन मार्ग में लगे, हजारों लोग मांस मदिरा गंदी बातें त्याग दी। हजारों लोग यहीं आके बोल चुके कि हमने त्याग दिया। क्या वो पहले नहीं त्याग सकते थे? लेकिन जब अध्यात्म की बात सुनी तो इतनी बुद्धि पवित्र हो गई कि गलत आज, और अगर अध्यात्म में चल देंगे तो क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना भगवान की प्राप्ति के सच्चे सुख की प्राप्ति है ही नहीं।